के अंदर ग्रैंड मास्टर कर लिया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्या हम सिर्फ 100 घंटे में ग्रैंड मास्टर टॉप 1 रीजन कर सकते हैं और वो रैंडम प्लेयर के साथ खेलकर। आओ देखते हैं। तो 100 घंटे में ग्रैंड मास्टर तो बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन ग्रैंड मास्टर टॉप 1 रीजन होगा कि नहीं, आओ देखते हैं। तो 1 तारीख को ढाई बजे जैसे सीएस का नया सीजन आता है, मैं 10 मिनट बाद गेम खोल लेता हूँ। तो ग्रैंड मास्टर टॉप 1 या फिर रीजन करना इतना ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि मेरे जैसे लाखों प्लेयर रीजन के लिए पुश करते हैं और हर 10 मिनट बाद रीजन पहुंचने के लिए स्टार बढ़ जाते हैं। तो मुझे उन लाखों प्लेयर्स को हराना होगा और उनसे ज्यादा मैचेस को जीतना होगा, तभी मैं ग्रैंड मास्टर टॉप 1 रीजन कर पाऊंगा। तो नॉर्मली मैं लगातार सारे मैचेस नहीं जीत सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने सीजन का पहला मैच स्टार्ट करा, पहला और तीसरा राउंड तो मैं जीत गया, लेकिन बाकी के सारे राउंड्स एनिमी जीतते जा रहे थे और आखिरी में स्कोर 3-3 का हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं सीजन का पहला मैच हारने वाला हूँ, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है। लास्ट और शॉट के बाद जल्दी से भाग के मैं ऊपर आ जाता हूँ और सामने वाले एनिमीज ग्रेनेड करने लग जाते हैं, लेकिन कभी तो राइट साइड में के नहीं है, मैं जल्दी से आपको ग्रेनेड पुट करके फेंक देता हूँ, वो एनिमी नॉक हो जाता है। अब वो एनिमी रिवाइव ना हो जाए इसलिए फ्लैश फ्यूज भी फेंक देता हूँ, लेकिन ये ऊपर आ जाता है, इसलिए काफी ज्यादा फाइट चलती है, तो नॉक ही नहीं होता है। फिर मैं ऊपर जाता हूँ तो एनिमी रश करने लग जाता है, तो उसे मैं थोड़ा सा हेडशॉट मार के काफी डैमेज कर देता हूँ, लेकिन रश करने में ट्राई करता हूँ, जैसे बाहर आता है मैं 2 गोली मारता हूँ, नॉक हो जाता है। बस सामने से 2 चिपक गया है, जोन आ गया होता है, तो मैं जल्दी से उन पे रश कर देता हूँ। जैसे मैं आगे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लेफ्ट साइड जा रहा है, तो मैं जल्दी से उसे रश कर देता हूँ। जैसे मैं फायर करता हूँ तो कोई नहीं आ जाता, तो नॉक हो जाता हूँ। के साथ मैं इस मैच को जितवा देता हूँ। तो सीजन के पहले मैच में क्वाड्रेकिल हो गया था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक दो मैच बाद मेरे सामने आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इस मैच में हम लगातार बहुत अच्छे से पहला, दूसरा, तीसरा राउंड जीत जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद लगातार चौथा, पांचवा, छठा और सातवां राउंड हार जाते हैं। पूरा जीता हुआ मैच हमारे हाथों से निकल जाता है और इस मैच को हारने का सबसे बड़ा रीजन था रैंडम प्लेयर्स। तो किसी भी हाल में ग्रैंड मास्टर में रीजन तो पहुंचना ही था, लेकिन मुझे रैंडम प्लेयर के साथ ही खेलना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रैंडम सब्सक्राइबर्स को बुला लूं। मैं जल्दी से व्हाट्सएप चैनल पे टीम को देख के एक रैंडम स्क्वाड बना लेता हूं, एंड फिर जो होता है ना, आप खुद ही देखो। तो इस मैच में 2-1 का स्कोर तो हो गया था, लेकिन राउंड शॉट होने के बाद जब मैं आगे जाता हूं तो मेरे टीममेट्स कुछ एनिमी से फाइट ले रहे होते हैं। पहले एक एनिमी का शॉट मारता हूं, फिर दूसरा एनिमी को, फिर तीसरा एनिमी वॉल पे होता है जिसे मैं हेडशॉट के साथ नॉक कर देता हूं, फिर जल्दी से आगे रश कर देता हूं। तो सामने कुछ वॉल पे एनिमीज होती है, तो वहां पे मैं ड्रैगन ग्रेनेड फेंक देता हूं, फिर जल्दी से ग्रेनेड पुट करके एक फेंकता हूं। जैसे ही और काफी ज्यादा हो जाता है, तो मैं जल्दी से ऊपर रश कर देता हूं। ऊपर जो होता है, जैसे ही बाहर जाता है, एकदम से जाता है, 2 गोली मारता हूं, बड़े आराम से हो जाता है। फिर नीचे होता है, तो मैं जल्दी से उसको रश करता हूं। पहली बार तो गोली ग्रेनेड होता है कि दूसरी बार उसे मैं बड़े आराम से नॉक कर देता हूं। फिर लास्ट वाले एनिमी पे डबल किल चलाना होता है, किसी तरह उसे ऐसे बच के उस एनिमी को मैं बड़े आराम से मार देता हूं। फिर लास्ट वाले राउंड में तो बस एक ही एनिमी को मार पाता हूं और मेरे रैंडम सब्सक्राइबर्स सारे एनिमीज को मार देते हैं। फिर फाइनली 350 तक डायमंड फोर्स से हीरोइक हो जाती है। तो रैंडम प्लेयर और रैंडम सब्सक्राइबर में क्या फर्क होता है, वो आपको मैं इस मैच में दिखाता हूं। सेकंड राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से भाग के यहाँ पे आ जाता हूँ। जब हाफ के एनिमी होता है तो ग्लिच फायर करके उसे मैं नॉक कर देता हूँ। अब वो एनिमी की रिवाइव ना होने से जल्दी से फिनिश करने के लिए उसके पास चला जाता हूँ, उसे फिनिश कर देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ टीममेट कुछ एनिमी से फाइट लेने को, जल्दी से उनके पास चला जाता हूँ। जैसे अभी आता हूँ सामने दूसरा एनिमी आता है, तो बचने के लिए मैं बॉल लगाता हूँ, तभी मैं देखता हूँ सामने से क्या भागते हुए आ रहा है, उसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर मुझे लास्ट वाले एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही थी, इसलिए रैंडम सब्सक्राइबर लास्ट एनिमी की लोकेशन बता देता है, फिर उसे भी मैं एक हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर लास्ट राउंड में सामने वाले एनिमी को रश कर देते हैं, तो उसमें एक फाइट को जीत जाते हैं, 4 हीरो के साथ इस मैच को जीत जाते हैं। और ऐसे वो लगातार मैचेस जीतने के बाद मेरी टीम की स्ट्रिक बन जाती है। लेकिन जैसे ही की रैंक बढ़ने लगती है और टाइम कम होने लगता है, सामने वाले एनिमीज बहुत तगड़े आने लगते हैं। अब जैसे कि इसी मैच में लगातार एनिमीज पहला, दूसरा, तीसरा राउंड जीत जाते हैं, मैं फिर गुस्से में आके डबल वेक्टर उठा लेता हूँ। राउंड शुरू होने के बाद जो मेरे को सामने दिखता है, उसको डबल वेक्टर की रश कर देता था, मुझे बड़े आराम से मार देता था। बस लास्ट के एनिमी होता था जिसको मैं डबल वेक्टर की रश कर देता हूँ, उसे मेरे पास सिर्फ स्नाइपर होती है, तो शॉर्ट रेंज में कुछ कर नहीं पाता है। मुझे क्या पता था कि एनिमी को इससे और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो अगला राउंड में किसी तरह जीत जाते हैं। जब 6th राउंड शुरू होता है, शुरू में काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं और बदले में मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। फिर जल्दी से भाग के यहाँ पे आ जाता हूँ। कुछ ऐसे कंटेनर के पास से होते हैं, तभी मैंने दिखता है, तो उसके बाद वहाँ से वुकन तोड़ता हूँ और फिर जल्दी से रश कर देता हूँ। फिर मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। मैं जल्दी से रास्ता बंद करके पीछे साइड भाग जाता हूँ। फिर काफी जैसे ही फ्लैश में देखता हूँ, एक और एनिमी स्नाइपर लेकर पास आ जाता है, तो मैं उसको गोली मार के नॉक कर देता हूँ। तो इस वक्त मुझे लग रहा था कि इस राउंड को तो जीत ही जाएंगे, लेकिन बारी-बारी करके मेरे सारे रैंडम टीममेट्स नॉक होने लग जाते हैं और मेरे साथ तो बहुत गलत होता है। मैं हील करने के लिए यहाँ पे वॉल के पास आता हूँ, लेकिन एक पीछे से क्या मुझे बड़े आराम से मार देता है। ऐसे पता नहीं क्या हो गया था, मैं लगातार मैचेस हारने लग जाता हूँ। जब भी मैं लगातार मैचेस हारता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ही खराब है। वैसे इतना ज्यादा टाइम हो गया था और मैं इतने सारे मैचेस हार भी गया था, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा और टाइम वेस्ट हो और मैं और मैचेस हारूं। इसलिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के लिए मैं सबसे बेस्ट एआई चैट
जीपीटी के पास जाता हूँ और उससे सिर्फ मैं एक ही बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मांगता हूँ और वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था क्रोनो जोटा हयाटो दशा। अभी कॉम्बिनेशन देख के तो पहले मेरा मूड खराब हो गया कि यार ये कितना पुराना कॉम्बिनेशन बता रहा है, लेकिन जब मैंने ये कॉम्बिनेशन यूज किया तो कुछ ऐसा हुआ। अगला मैच में 3-0 से जीत रहे थे और क्रोनो कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा काम आ रही थी। तो फोटो शुरू होने के बाद मैं कि आगे जा ही रहा होता हूँ, जैसे उसको ओपन करता हूँ लीड कर दिया जाता है, जिससे ड्रैगन का फटका पड़ जाता है और मेरी टीम के ऊपर लॉक कर देता है और जैसे आगे रश भी कर देता हूँ। तो जैसे आगे पहुंचने के लिए सामने आ जाता है तो क्रोनो मार देता हूँ, जिससे मैं फायर करता तो सारी गोली क्रोनो में लगती है। मैं उसे बिल्कुल बड़े आराम से मार देता हूँ। तो थोड़ा बहुत वो डैमेज होता है, जोटा से रिकवर हो जाता है। तो आगे के लिए होता है जिसे मैं गोली मारता हूँ वो हो जाता है। लास्ट करने के सामने होता है जब मैं उस पर रश करने लग जाता हूँ। तो इसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के बाद और रेड नंबर के साथ इसे मैं खुद बड़े आराम से मार देता हूँ। और सिर्फ इसी मैच में अगले मैच में 3-0 का स्कोर हो गया था और फोटो शुरू होने के बाद जैसे मैं मैच कंटेनर के पास आता हूँ तो मेरे सामने से क्या होता है, फुटस्टेप आता है, मैं उस पर रश करके क्रोनो कर देता हूँ और मुझे हेडशॉट मार के नॉक कर देता है। लेकिन क्रोनो का क्या फायदा होता है, दूसरे राउंड के बाद आके रिवाइव कर देता है, फिर जैसे ही रिवाइव कंप्लीट करके मैं बाकी गेम्स पे रश कर देता हूँ। तो जैसे आप आता है सामने के लिए जाता है तो उसे गोली मार के नॉक कर देता हूँ। फिर नॉक नहीं करना होता है, जैसे ही उस पर ध्यान जाता है कि मुझे काफी ज्यादा पास हो जाता है तो दशा ही मैं बड़े आराम से मार देता हूँ। किसी भी गेम में जाता है तो गोली मार के नॉक कर देता हूँ। फिर दूर आ जाता है इसलिए लॉन्ग बॉल है भागना होता है तो उसे गोली मार के खत्म कर देता हूँ। ऐसे क्वार्टर के साथ 4-0 से इस मैच को हम जीत जाते हैं। सीरियसली ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा मुझे नहीं पता था। ऐसे मेरी टीम की स्ट्रीक भी लग जाती है और क्रोनो कैरेक्टर का फायदा सिर्फ मुझे नहीं हो रहा था, मेरे टीममेट्स को भी हो रहा था। अब इस राउंड में जैसे हम फाइट खेले जाते हैं एक टीममेट नॉक हो जाता है तो मैं बस क्रोनो ऑन करके उसे ओपन में रिवाइव कर देता हूँ और फिर पूरे राउंड में मुझे एक भी एनिमी को नहीं मारना पड़ता है, हम बड़े आराम से इस राउंड को जीत जाते हैं। फिर आखिर में इस मैच में मुझे हो जाता है और 4 की स्ट्रीक बन जाती है और फिर 5 की भी। तो अब मैं जब जनवरी में लगातार मैचेस को जीत रहा था तो मुझे लग रहा था कि हाँ अब मैं ग्रैंड मास्टर में रिजल्ट कर सकता हूँ, लेकिन वक्त बहुत ही तेजी से कम हो रहा था। तो इस वक्त रात के 9 बज गए थे और जो सामने एनिमीज आ रहे थे बहुत ही ज्यादा सीरियस रैंक पुश कर रहे थे। जैसे कि इसी मैच में 3-1 का स्कोर तो हो गया था और राउंड शुरू होने के बाद हम एक एनिमी को मार भी देते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी के एनिमी बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर 3 मिनट बाद एनिमी बदला लेने के लिए हमारे टीममेट को मार भी देते हैं। तो तभी एक एनिमी ऊपर उठता है, इससे मैं इधर उधर एक शॉट भी मार देता हूँ, लेकिन मैं भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। ऐसे ये एनिमी हमें एक बार मौका नहीं देते हैं मारने का और आखिरी सर्कल तक होल्ड करके रखते हैं। लास्ट शिफ्ट सर्कल बन जाता है तो हम बाहर निकलते हैं तो मैं जल्दी से ये रास्ता बंद कर देता हूँ। फिर ड्रॉप के पास कुछ एनिमीज होते हैं तो मैं मारने का ट्राई करता हूँ तो एक को भी गोली नहीं करेक्ट होता और तभी सर्कल रश को लग जाता है और एक एनिमी पे रश कर देता है। तो मैं जैसे कॉल करता हूँ सारे मेरे शील्ड पे रखते हैं, उसे मैं सोनी क्लियर कर देता हूँ, फिर मेरे कवर से बाहर निकलता हूँ, पूरे एनिमी से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर लास्ट में होता है तो उसमें रश करता हूँ, दो गोली मारता हूँ, जैसे दोबारा मारने जाता हूँ मेरी टीम से मार देता है। 4-1 के साथ इस मैच को हम क्लियर कर लेते हैं। फिर ऐसे हुए लगातार काफी सारे मैचेस जीतने के बाद लगभग रात के 12 बज जाते हैं और अगली रैंक हो गई होती है हीरोइक 17 स्टार। फिर अगले मैच में हमारे साथ बहुत ही अजीब होता है। पहले तो हम पहला दूसरा तीसरा राउंड हार जाते हैं, फिर एकदम से हमें पता नहीं क्या हो जाता है, राउंड शुरू होने के बाद जैसे ही आगे जाता हूँ सामने वाले एनिमीज कॉन्फिडेंस में रश कर देते हैं तो एक एनिमी को तो मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और बच जाता है। ऐसे में यहाँ पे खड़ा होता हूँ एक एनिमी ऊपर आ जाता है जिसमें बड़ी बड़ी मारता है, मेरा टीममेट नॉक कर देता है। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ एक एनिमी और पे रश कर देता है तो मैं जोर से बोल लगाता है, फिर उस एनिमी को बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। फिर पीछे से एक और एनिमी आ जाता है जो काफी डैमेज करता है तो उसे मैं डैमेज करता हूँ, फिर आखिर में रश करके उसे भी खत्म कर देता हूँ। फिर अगले राउंड में तो मेरे टीममेट भी खत्म हो जाते हैं। राउंड शुरू होने के 3 मिनट बाद 3 एनिमीज को मेरे टीममेट्स मार देते हैं। ऐसे लास्ट के लिए ऊपर होता है जितना मैं रश तो करता हूँ लेकिन कॉल वेट करने की वजह से मैं मर जाता हूँ। एंड फिर मेरे टीममेट को ऐसे एनिमी को दिमाग लगा के मारता है ना, आप खुद देखो। तो मेरे टीममेट को जिस तरीके से ग्लू लगा देता है, फिर दीवार पे चढ़ने के बाद ग्लू पे चढ़ता है, सीधा घर के अंदर पीछे से जाके उस एनिमी को बड़े आराम से मार देता है। वो एनिमी शॉट में हुआ कि ये आया कहाँ से, और अगले राउंड में तो एनिमी भी पागल हो जाते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ राउंड स्टार्ट होने के बाद जब कर देता हूँ वहाँ पे एक और एनिमी लग जाए जाता है तो जल्दी से बॉल तोड़ता है, फिर वो एनिमी पता नहीं क्यों मेरे पे ओपन में यूज करता है और मर भी जाता है। तो उस एनिमी को समझ नहीं आया कि करे तो करे क्या। आखिरी में मैच जो पलटा है आप यकीन नहीं करोगे। तो राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं कंटेनर के पास आ जाता हूँ, बॉल तोड़ देता हूँ ताकि एनिमी कवर न ले पाए। फिर तोड़ने के बाद एक एनिमी मेरे टीममेट को नॉक कर देता है तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा होता हूँ और वहाँ एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा होता है। रिवाइव करने के बाद जल्दी से मैं वापस जाके गोली मार के नॉक कर देता हूँ। सिचुएशन 3-2 लगा के हम मैच को जीत जाएंगे। मेरे टीममेट अगर फाइट नहीं होता है सिर्फ गोली मारता है तब तक वो नॉक हो जाता है और फिर सिचुएशन उल्टी होकर 3 हो जाती है। फिर जैसे ही हमारे गेम मार देते हैं हम इस मैच को हार जाते हैं। तो अब अगर मैं कुछ मैच जीतूंगा और कुछ मैच हारूंगा तो ऐसे तो मेरा रीजन नहीं होने वाला है। तो सबको पता है कि लेट रात को बहुत ही ज्यादा तगड़े एनिमीज आते हैं और आज तो पहली तारीख है तो सभी यूट्यूबर्स और बाकी सब भी रैंक पुश कर रहे हैं। तो मतलब ना चाहते हुए मैं कुछ मैच तो पक्का हार जाऊंगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि रात को रैंक पुश करने की जगह मैं एकदम सुबह रैंक पुश करूंगा ताकि जितने भी प्रो एनिमीज हैं वो सब सोते रहे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं सुबह गेम
शुरू कर देता हूँ। अब इसमें मुझे खुशी की बात ये है कि सुबह सुबह बहुत ही लो रन हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैच को जीतना काफी ज्यादा आसान हो रहा था। अब जैसे इसी मैच में राउंड शुरू होने के बाद मेरे पास लेवल 2 की बेस्ट होती है, तो सबसे पहले मैं लेवल 3 की बेस्ट लेता हूँ। सामने होता है उसको रश करके हेडशॉट मारता हूँ, एक और करके प्राप्त अच्छा भी लेता हूँ। लेकिन एक और सामने होता है कि जब एक टीममेट वहां पर रश करता है तो मैं उसे मारने जाता है, तो चीजें करने को मैं बड़े आराम से मार देता हूँ। फिर देर बाद बस लास्ट का ही बचता है जिसे मैं बड़े आराम से मार देता हूँ। आखिर में इस मैच को 4-2 के साथ विजय कर लेते हैं। ऐसे और बहुत सारे मैच जीतने लग जाते हैं, काफी सारे मैच जीतने के बाद फाइनली हीरोइक से एलिट हो जाती है। लेकिन तब तक दोपहर के 12 बज गए होते हैं और टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा था और टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब रिजल्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 137 स्टार चाहिए। अब मैं बहुत ही ज्यादा पीछे था और ऊपर से मेरा और भी ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ इस मैच में कुछ ऐसा ही होता है। इससे पहले आपने कई बार सुना होगा कि आपको एनिमीज को हमेशा घुमा घुमा के मारना है ताकि आप इजीली वन फोर कर पाओ। तो इस बात का रिप्रेजेंटेशन भी होता है, कुछ इस तरह दिखेगा। अब जैसे के बाद जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे राइट में एक एनिमी दिखता है, तो मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ। अब अंदर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा घूमने के बाद मैं पीछे आ जाता हूँ, यहाँ पे एनिमी आगे होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे तो ऐसे दोबारा पीछे भाग के घर के अंदर चला जाता हूँ। ऐसे घर के अंदर आने के बाद एक एनिमी घर के अंदर आ जाता है, तो मुझे ना मार पाए इसलिए मैं एक रूम से दूसरे रूम में जाता हूँ। जैसे मैं नीचे रश करके उसे डैमेज देके प्रोब्लम कर लेता हूँ। सामने दो एनिमी होते हैं, एक बार काफी ज्यादा डैमेज देके मैं दूसरे रूम में भाग जाता हूँ। फिर और फाइट करता हूँ, फिर मैं टीम नॉक कर देता है, फिर जल्दी से बाहर आता हूँ। मैं इसको वहां निकलता हूँ, फिर यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, मुझे एक एचपी का छोड़ता है, लेकिन उसे मैं नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरा बंदा आ जाता है तो मैं वहीं से मर जाता हूँ। और जैसे मैं कोशिश करता हूँ दो मार के नॉक कर देता हूँ, जिससे जो भी फिर और एचपी मिल जाती है। तो जैसे मैं भागता हूँ, लोकेशन चेंज करता हूँ, फिर उसे और डैमेज देके फिनिश करने के लिए आगे जाता हूँ। वहाँ पर रिवाइव कर रहा होता है तो वो भी फिनिश हो जाता है। तो इस मामले में अगर मैं स्ट्रेट फाइट लेता तो मैं कब का मर गया होता, लेकिन इसी जगह मैंने इतना ज्यादा एनिमीज को घुमाया कि मैं बड़े आराम से 1v3 कर पाया। अगला राउंड एनिमी जीत जाते हैं, तो इससे अगले राउंड मेरा कॉर्नर करने वाला होता है, लेकिन मैं एक गलती कर देता हूँ जो आपको नहीं करनी है। ये वाला राउंड शुरू के बाद जल्दी से भाग के मैं यहाँ फैंस के पास आ जाता हूँ और सामने से एक एनिमी रश भी कर देता है। तो मैं रश करके उसे नीचे फाइट लाइन लग जाता है, तो मैं उसे सपोर्ट करने के लिए आगे जाता हूँ। मैं एनिमी को मारता हूँ, वो नॉक हो जाता है। कह रहा होता हूँ कि एक एनिमी बिल्कुल नहीं आ जाता है। जैसे मैं जाने की कोशिश करता हूँ, बच जाता है, लेकिन दोबारा वो मेरे सामने से जाता है। तो इस बार इस एनिमी को मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। यहाँ पे पूरे नॉक कर देता हूँ। मैंने 3 नॉक्स निकाल दिए होते हैं, लेकिन सारे टीममेट्स मर गए होते हैं और बस फाइट बची होती है। मैं अपने टीममेट को रिवाइव भी दे रहा होता हूँ, मेरे पीछे से फुटस्टेप आती है और उसे मारने के लिए मैं पूरा ओपन आ जाता है, वो मुझे हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। तो अगर यहाँ पे अपने टीममेट को बचा लेता है या फिर थोड़ा सा कवर में रहता और पूरा बाहर निकल के ना एनिमी को मारता, तो शायद ये वाला राउंड हम जीत जाते हैं। फिर अगला राउंड जीत जाते हैं, 1-3 का स्कोर हो जाता है। तो अब लग रहा था कि ये मैच हारने वाले हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है। तो राउंड शुरू होने के बाद बाकी मैं ग्रीन हाउस के अंदर आ जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि केनी ब्राउन हाउस से भागते हुए आ रहा है, तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और वो डैमेज कर देता है, तो उसे थोड़ा सा और डैमेज देके इजी नॉक कर देता हूँ। और जब उसे क्रॉस कर देता हूँ, बाहर एक और एनिमी था, जब वो डैमेज कर देता है उसे काफी डैमेज कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है वो लगे थोड़ा सा साइड हो जाता है, फिर बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। सारे टीम करने लग जाता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद लास्ट वाले फुटस्टेप आ जाती है, उसको पीछे करने लग जाता हूँ। तो मैं बाहर ही खड़ा होता है, तो पूरी हेडशॉट मार के मैं इजी नॉकडाउन कर देता हूँ। ये राउंड हम कैसे निकाल लेते हैं और आखिर में का स्कोर भी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट राउंड में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इस मैच को हार जाते हैं। तो लगातार मैचेस नहीं जीत पा रहा था, तो कुछ मैच में ऐसे प्लेयर आ जाते थे जिनपे बहुत ही तगड़ी स्किल होती थी, तो उनके पास थोड़ा एडवांटेज होता था। तो इसीलिए मेरा दोस्त कर्नल मुझे कहता है कि आप इन्वेस्ट ले लो। और जब मैंने देखा कि एमपी की लेवल 4 की मुझे मिल रही है और उसके साथ लेवल 6 की मुझे मिल रही है, तो जल्दी से मैंने 7 वाला ई-बैच ले लिया। और फिर इसके बाद जो होता है वो देखने लायक होता है। तो आज से पहले मैंने दूसरों की आईडी में सिर्फ ईवो गन स्किन से खेला है, जब मैंने पहली बार अपनी आईडी में ईवो की गन स्किन निकाली तब मुझे इसकी असली पावर पता चली। राउंड शुरू होने के बाद जैसे मैं आगे जाता हूँ, सामने पहले थोड़ा ग्रेनेड फेंक देता हूँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो नीचे से चतुराई कर रहा है और मेरे पीछे आना चाहता है। तो जल्दी से पीछे जाता हूँ, दो होता है, बड़े आराम से हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल एम्पल फोटो होता तो 4 गोली लग जाता है उसे मारने में। इसे मैं फिनिश करने के बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो सामने के लिए दिखता है और वो मेरे टीम से फाइट लग जाता है, तो मैं उसके पास जाता हूँ, ऐसे एक बार मारता है, हो जाता है। लेकिन तभी कि वो ऊपर से आ जाता है, तो उसे मैं दोबारा करके उसका सोने गेट कर देता हूँ, फिर जैसे नीचे लगाता है, बारी बारी करके दोनों एनिमीज को फिनिश
फर्स्ट मैच में जब जीत आती है तो उसे मैं बड़े आराम से जीत जा रहा था, क्योंकि मेरे पास थी ईगल गन्स की। इस गन्स की वजह से जीत का एक डैमेज 23 का पड़ता है, मतलब बस 5 गोलियों को मारना है वो यही खत्म। तो ऐसे करके मैं फर्स्ट राउंड को बड़े आराम से जीत जाता हूँ और बाकी के राउंड्स के लिए मेरी M1014 जिंदाबाद है। स्पेशली उसके बाद मैं लगातार काफी सारे मैचेस जीतने लग जाता हूँ, 4 की स्ट्रीक भी बन जाती है। इन गन्स की वजह से 1v3 1v4 करना भी काफी ज्यादा आसान हो गया था। दूसरी राउंड में राउंड शुरू होने के बाद जब बिना डरे आगे रश करने लग जाता हूँ तो सामने बॉक्सेस पे तो सिर्फ एक वन टाइम हेडशॉट मारते हुए नहीं हो जाता है, और जब मैं हिट कर होता है तो लोग रश कर देता है। तो एनिमी के जैसे ही पीछे भाग जाता है तो मैं तैसे उसका पीछा करता हूँ, इसलिए तो मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। फिर दूसरी तरफ से आगे जाता हूँ, सामने आ जाता है तो ये हो जाता है। दूसरे में रश कर देता है तो पहले कवर में आता है, फिर दोबारा रश करता हूँ। दोबारा लॉक करता हूँ, फिर अंदर जो होता है उस पर दोबारा रश करता हूँ। गोली मार के बड़े आराम से ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ, क्योंकि आखिर में इस मैच में बड़े आराम से पूरा हो जाता है और 5 की स्ट्रीक होता है। तो उसे मुझे ऐसा लगे कि उस पर रश करो, इसलिए आगे वॉल लगा देता हूँ, और जैसे ही वो मुझे मारने के लिए वॉल पे आता है तो वहाँ होते ही नहीं, मैं पीछे से उसे को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। ये वाली ट्रिक भी काफी ज्यादा मजेदार है। फिर लास्ट वाले को मार के इस मैच को पूरा कर लेते हैं। तो दूसरी बार फिर उसे नॉक करता हूँ, और जिसे नॉक करने सबसे पहले नॉक किया होता है उसे रिवाइव करने के लिए क्या होता है, नहीं आ जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वॉल तोड़ने लग जाता हूँ। वॉल तोड़ने के बाद मुझे लगता है कि वो यहाँ पे भाग गया है, तो तभी कि मैं एकदम सामने आ जाता हूँ, सामने पुश करता हूँ, गोली कनेक्ट करके जिस तरह से जाता हूँ उसे नॉक करके शॉटगन से नॉक कर ही देता हूँ। फिर लास्ट में क्या बचता है, फिर दूसरा जो रिवाइव कर लेता है, मैं जैसे ही पुश करता हूँ शॉटगन से डैमेज लेके आगे साइड पे स्विच करके उसे नॉक हेडशॉट मार के नॉक कर लेता हूँ। फिर लास्ट में इस पैक में होता है तो पहले मैं पैक को तोड़ता, फिर इस आदमी को बॉडी मार के कॉर्ड रेड के साथ इस आदमी को जीत जाता हूँ। यार मेरे टीम तारीफ कर ही नहीं होते कि अगले राउंड में कुछ नहीं हो जाता है। तो अगर भी कॉर्ड रेड खेलता तो फुल जोश था मेरे अंदर, तो राउंड शुरू होने के बाद मैं रुक ही नहीं रहा होता, सीधा गेम में रश कर देता हूँ। जैसे मैं चलता है नहीं तो मैं जाइन ऑन कर लेता हूँ, और अगर नहीं करके फालतू मार रहा होता तो एक बार मारो तो नहीं नॉक हो जाता है। फिर बाकी के न्यूज़ को बुझने लग जाता हूँ, कुछ नहीं जब ड्रॉप होता है तो ग्रीन हाउस के अंदर आता है, यहाँ विंडो से एनिमी को देखने लग जाता हूँ। जब ये मेरी तरफ आ रहा होता है तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। अब मुझे फिश करने पता चलता है कि मेरे ग्रीन हाउस के ऊपर ही एनिमी है, उसे थोड़ा सा पहले डैमेज देता हूँ, फिर ग्रेड कुक करके जैसे ही फेंकता हूँ और भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। उसे मुझे सुने का रहता है कि नीचे ऑन करके कुक को वापस से रिवाइव कर लेता है। दूसरी साइड से मैं इसे को आगे जा रहा होता हूँ कि एकदम से मेरे सामने एनिमी आता है, तो मैं शॉटगन निकालता हूँ, उसे हेडशॉट लग जाता है। मैं फिश करके वापस गोल पे आता हूँ, फिर ऊपर वाले एनिमी को बहुत मारने लग जाता हूँ, लेकिन वो अपने आप को बचा के नीचे आ जाता है। तो मैं भाग ही रहा होता है तो मैं वापस को पीछे से रश करता हूँ, उसे बड़े आराम से मार के कॉर्ड रेड मार लेता हूँ। तो एक ही मैच में लगातार 2 कॉर्ड रेड हो जाते हैं। अगले मैच में भी ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। तो कॉर्ड रेड के ऊपर मैंने किया था, लेकिन जोश मेरे पूरे टीममेट में आ गया था। तो राउंड शुरू होने के बाद हम चारों एक साथ रश करना शुरू कर देते हैं। उस एक एनिमी पे हम चारों चढ़ जाते हैं, आखिर में उस एनिमी को मैं नॉक करता हूँ। जब तक वो एक और एनिमी आ जाता है तो मैं जाइन ऑन कर लेता हूँ, उस एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर अभी तीसरा एनिमी आ जाता है, तीसरे एनिमी के काफी ज्यादा नॉक कर देता हूँ। चौथे एनिमी जैसे ही मारने जाता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक टीममेट मार देता है, कॉर्ड रेड नहीं हो पाता है। चलिए आप सब कमेंट करके बता सकते हो कि आपने एक मैच में कितनी बार कॉर्ड रेड किया है। इस वक्त टाइम हो रहा था 3 अक्टूबर और रात के 12:30 बज रहे थे और मेरा फाइनली ग्रैंड मास्टर हो गया था। मुझे रैंक आने थे वो थे 9000, रीजन आने के लिए मुझे टॉप 100 आना होगा, उसके लिए मुझे चाहिए था 138 स्टार। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा कैलकुलेशन करी तो मुझे पता चला कि मैंने 100 मैचेस से भी ज्यादा खेले हैं और अभी तक मेरे सिर्फ 54 स्टार हुए हैं। तो इस वजह से मेरे लिए ग्रैंड मास्टर में रीजन करना इम्पॉसिबल हो गया है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर रैंक पुश तो करता रहूंगा, मेरे स्टार तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन रीजन पहुंचने के लिए जो स्टार चाहिए वो भी बढ़ते रहते हैं। और मैं जितना टाइम गेम खेलता हूँ उससे कई ज्यादा रीजन पे बैठे हुए प्लेयर्स गेम खेलते हैं। मतलब हम प्लेयर्स आईडी शेयर करके खेलते हैं, तो 2-3 इंसान होते हैं जो एक ही आईडी से खेल रहे होते हैं, इसलिए वो आईडी नॉन स्टॉप खेली जाती है और फिर वो रीजन पे रहती है। लेकिन मैं एक हार मानने वाला हूँ, जो चीज मैं अकेले नहीं कर सकता क्या पता मैं अपने स्क्वाड के साथ कर सकता हूँ। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं फंटू भाई, कानेटिक, राकेश भाई के साथ अगले सीजन टॉप 100 रीजन के लिए ग्रैंड मास्टर पुश करूँ, वो भी सिर्फ 100 घंटे